शास्त्र पढ़ने से ज्ञान बढ़ सकता है, आचरण नहीं बदलता। आचरण तो आचार्य की कृपा से बदलता है। तो जिसका भी सिर खाली रहेगा वो मारा जाएगा, वो बीमार होगा। इसलिए पुराने लोग आपने देखे थे, पगड़ी बांधा करते थे, मुड़ासा बांधा करते थे, टोपी लगाया करते थे, नहीं तो गमछा रखते थे। जिसका भी, अगर मैं भौतिक दृष्टि से बोलूं तो जाड़े के समय सिर खाली रखोगे तो सुड़ुर सुड़ुर करोगे, नाक जुकाम सर दर्द होगा। गर्मी में सिर खाली रखोगे तो लू लगेगी। बरसात में खाली रखोगे तो स्नोफेलिया की बीमारी, आपको जुकाम की बीमारी परमानेंट हो जाएगी। सिर पर रखिए। अब किसको रखें, बहुत ध्यान दीजिए। बाकी कथा पूरी सुनो मत सुनो चलेगा, इतना सुन लीजिए। जब हम छोटे हैं, बालक हैं, तब अपने सिर पर अपने माता पिता को रखिए। हर समय हर समय हर समय याद रखिए कि मैं किनका बेटा हूं, मेरे बाप की समाज में कितनी इज्जत है, उनका कितना बड़ा नाम है। मैं जिधर जा रहा हूं कोई देखेगा क्या कहेगा, उनका लड़का यहां। मैं जो खा रहा हूं, मैं जो पी रहा हूं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, उनका बेटा ये खाता पीता है। हर समय अपने पिता को याद रखिए कि मैं किनका बेटा हूं, मेरे पिता की कितनी बड़ी इज्जत है, कितना बड़ा सम्मान है। आपके कदम रुक जाएंगे। गाड़ी की स्पीड तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन स्पीड ब्रेकर लगाकर कुछ कम की जा सकती है। दौड़ कम 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 करते चले गाड़ी, आप बुराई से बच जाएंगे। जब आप शादीशुदा हो जाएं, जब आप शादीशुदा हो जाएं, बाल बच्चेदार हो जाएं, अपने छोटे बच्चे को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए। अब मैं बाल बच्चेदार हो चुका हूं, मेरे बच्चे अब चीजें समझने लगे हैं। मैं जो पीकर गालियां देता हुआ घर में घुसता हूं, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं जो खाता पीता करता हूं, मेरे बच्चे देखते हैं, जानते हैं ये क्या सोचेंगे, मेरी क्या दो कौड़ी की इज्जत इनके मन में रहेगी। आपके कदम रुक जाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बच्चों को बड़ा बनाकर, पहले चल सकता था, दोस्तों के साथ घूम लेते थे, अब हमारे बच्चे हैं और समझदार हो गए। और बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो हमारी हर एक्टिविटी को देखते हैं, कैमरे में कैद कर लेते हैं, कैद कर। कहते ना आज के बच्चे बिगड़ गए, माता पिता का सम्मान नहीं करते। तुम सम्मान लायक रहे ही नहीं हो। बच्चे तो करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि तुम रात्रि को आए थे तो कैसी गालियां दे रहे थे, तुम्हारे मुख से कैसी गंध आ रही थी। इज्जत करेंगे तुम्हारी? तुम्हारे पास बैठ जाते, यही क्या कम इज्जत है। तो जब आप बाल बच्चेदार हो जाएं तो अपने छोटे बच्चों को अपने सिर पर, इन पर क्या असर पड़ेगा, ये मेरे बारे में क्या धारणा बनाएंगे। आपको आगे बढ़ने को मजबूर होना पड़ेगा रुकने के लिए। तीसरे, आदमी बिगड़ता कब है? या तो बिगड़ता है 14 वर्ष की अवस्था से 24 वर्ष तक, या बिगड़ता है 44-45 वर्ष की अवस्था से, जब बच्चों की शादी आदि हो जाती है और अब लगता है कि हमको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, उस समय आदमी बिगड़ता है। तो जब आप 45 वर्ष क्रॉस कर रहे हो, उस समय अपने गुरु को अपने सिर पर बिठाइए। मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनकी कृपा मेरे ऊपर है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। मेरे आचरण व्यवहार खान पान के बारे में मेरे गुरुजी सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपके कदम रुक जाए। बिना ब्रेक की गाड़ी टकराएगी, कहीं न कहीं गड्ढे में गिरेगी। कोई ना कोई ब्रेक चाहिए, स्पीड ब्रेकर चाहिए। तीनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए। कोई कलयुग नहीं है बंधुओं, बेकार की बातें हैं। इस कलयुग में भी सतयुग का जीवन जिया जा सकता है।